इस विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपनी मजबूत दस्तक दी है। क्या उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट की तरह आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनी धमक दर्ज करा पाएगी? तो आज़ाद जी, सबसे पहले तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मजबूत दस्तक दी है, क्या लग रहा है कि चुनाव परिणाम क्या आने जा रहा है? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, मेहनत करते हैं हम लोग, किसान परिवार के लोग हैं। बंजर ज़मीन में भी जो है हल चला के मेहनत करते हैं और फिर कुदरत के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बहुत कुछ छोड़ते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनाधार जो है कमज़ोर वर्गों का, हकवंचित समाज का और उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का, बिहार से आने वाले लोगों का है। और जो बॉर्डर एरिया है उस पर एक मजबूत अप्रोच जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की हमेशा से रही है। यहाँ दिल्ली की टीम ने 15 सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं। 4 दिन की मेरी भी ड्यूटी लगी है कि मुझे चुनाव में प्रचार करना है। तो मैं अपनी तरफ से जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी उन क्षेत्रों में जाके पार्टी के लिए प्रचार करूँगा। पार्टी की नीतियाँ, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी के भविष्य कार्य, पार्टी के वर्तमान कार्य, पार्टी किस तरह से जो है उन लोगों के हितों की रक्षा कर सकती है, किस तरह से उनको अच्छा बुनियादी सुविधाएं और भविष्य में उनके बच्चों के लिए जो है नए अवसर सर्जित कर सकती है, उन सब चीज़ों पे जाके हम लोग अपनी बात रखेंगे। मेरा भरोसा है कि जिस तरह से लगातार, चाहे नगीना हो, चाहे वो मीरापुर हो या कुंदरकी हो या और सीटों पे जिस तरह से लगातार जनाधार बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा हमें यहाँ बॉर्डर के एरिया में भी जिन सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं उन पर मिलेगा। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी बड़ी उम्मीदें थी कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा दिखाई देंगे, लेकिन नहीं वो गठबंधन वजूद में आ पाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त भी क्या किसी बड़े गठबंधन बनाने की आपकी तरफ से कोशिश नहीं हुई, या क्यों एक बार फिर से, चूँकि बड़े राजनीतिक दल ऐसे मौके पे आपको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? अब ये तो वो जानते होंगे। मैं तो कोशिश करता हूँ कि विनिंग पोजीशन बनी रहे, और क्योंकि ये गठबंधन का दौर है, हम अक्सर प्रयास करते हैं कि मिलजुल के चुनाव लड़ें। लेकिन अगर प्रयास सफल नहीं होता तो इसमें अब किसी को दोष देना ठीक नहीं है, अपना काम करना चाहिए हमें। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाता हूँ, जो लोग मुझसे कहते हैं कि अलायंस करके आगे बढ़ना चाहिए, मैं उनको भी समझाता हूँ कि इतनी शक्ति पैदा करो कि आपको किसी के दरवाजे ना जाना पड़े, लोग आपसे आके कहें कि हमें आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। और अब वो काम उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव आप देखना, हम अपने बलबूते से लड़ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के मनों में ये विश्वास और ये आदत पैदा होनी चाहिए कि उन्हें अपने दम पे इस लड़ाई को जीतना है। हम बहुसंख्यक समाज में भाईचारा पैदा करके, उनके विषयों पर संघर्ष करके, उनके जो है आने वाले कल को अच्छा बना के जो है इस लड़ाई को जीतेंगे, हमारा भरोसा है। अभी तक एक वर्ग विशेष की पार्टी का टैग आपको दिया जाता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख रहा हूँ कि सामान्य सीटों पर भी आपने अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे। नहीं, सामान्य सीटें सभी के लिए ओपन होती हैं कि उस पर सभी लोग लड़ सकते हैं। और मैंने आपसे जैसे कहा कि दिल्ली की स्टेट की टीम ने अपने आप फैसले लिए हैं और हमारी ड्यूटी लगाई है, हम लोग अपनी जाके ड्यूटी करेंगे। इतना लोकतंत्र तो होना चाहिए कि स्टेट को अपने फैसले लेने का अधिकार हो कि वो किनको लड़ाना चाहते हैं, कहाँ लड़ा जाए। और उन्होंने जो लड़ाए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो भी इसी परिवार का, उन्होंने बहुत सोच समझ के लड़ाए होंगे। और इसलिए लड़ाए होंगे सोच समझ के कि वहाँ उन्होंने पार्टी का जनाधार, पार्टी का जो है जो वर्किंग एरिया है उस हिसाब से, और जो प्रत्याशी की छवि है, प्रत्याशी काम, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब उन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर किया होगा, मेरा विश्वास है। अच्छा, दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपने छोड़ दी, अरविंद केजरीवाल जी की सीट। इसमें मैं अपना योगदान कह सकता हूँ कि मैंने छोड़ी, वो उस पर लड़ाना चाहते थे। मैंने कहा कि नहीं, एक नेता लीडर को, जो एक पार्टी के लीडर को हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो आए, और उसमें क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं, 1000-2000 वोटों से बहुत सारे लोग हारे जीतेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल हार जाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जीतने चाहिए, और वो जीत के, अब बाकी तो उनकी मेहनत है, उन्होंने जो काम किया, जनता उन्हें किस तरह आती है वो तो जनता को तय करना है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अपनी सीट से जीते।